हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड ओम शांति। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त महेश महाजन फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आप देख रहे हो देश और दुनिया में कई दिनों से, कई महीनों से कोरोना संक्रमण चल रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फिर भी मैं आशा रखता हूं कि आप सभी अपने घरों में ही सुरक्षित होंगे। लेकिन फिर भी वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए एक इटालियन लेखिका फ्रांसेस्का मेलोंड्री, इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं एक पत्र के द्वारा। अनुभव ऐसे है कि यह कई हफ्तों से इटली की राजधानी रोम शहर में लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बंद थे और उस समय उन्होंने यूरोपियन नागरिकों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र का नाम था फ्रॉम योर फ्यूचर, अर्थात आपके भविष्य काल की ओर से। आने वाले समय में यूरोपियन नागरिकों को किन भावनिक प्रसंगों से गुजरना पड़ सकता है, इसके बारे में उन्होंने कल्पना दी है। और इसी अनुभव को देखते हुए हम भारतवासियों को भी किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए, इसके बारे में इस पत्र को हम सुनेंगे, समझेंगे तो हमें भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके लिए यह पत्र मैं आज आप सभी के सामने पढ़ने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस पत्र को भी और वर्तमान समय की स्थिति को लाइटली ना लेकर उसको सीरियस लोगे और अपने घरों में सुरक्षित रहिए, पूरे परिवार का ख्याल रखिए। अब पत्र हम आगे पढ़ते हैं। मैं यह पत्र आपको इटली से, अर्थात आपके भविष्य काल से लिख रही हूँ। हम अभी जहाँ हैं वहाँ पर कुछ दिनों बाद आप लोग रहने वाले हैं। कोरोना महामारी सब तरफ एक विशिष्ट पद्धति से फैल रही है। इसका मतलब आपका प्रवास भी हमारे जैसा ही होने वाला है। कोरोना के संक्रमण में और समय के मामले में हम आपसे थोड़ा आगे हैं। जैसे वुहान था हमसे कुछ हफ्ते पहले, हमने भी वैसा ही बिहेवियर दिखाया जैसा अभी आप कोरोना को लेकर दिखा रहे हो। आप में भी परिस्थिति के गांभीर्य को समझने में वाद विवाद होंगे, ऐसे हमारे तरफ भी था। एक और सरकार के द्वारा लगाए गए नियमों का बारीकी से पालन करने वाले लोग, और दूसरी तरफ सादा फ्लू तो है, उसे क्या इतना सीरियस लेने की ज़रूरत है, ऐसा कहने वाले लोग भी हैं। पर बहुत जल्दी ये सारे विवाद पीछे छूट जाएंगे। आप रोज़ घर पर अच्छे से खाना खाओगे, परंतु आपको करने जैसा कुछ भी खास नहीं होगा। आपके खाली समय का सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए आप इंटरनेट का मार्गदर्शन लोगे। अलग अलग छंद, अलग अलग पसंद नापसंद वाले ग्रुप्स के आप मेंबर बनेंगे। शुरू में चकित करने वाली बातों की और बाद में आप मुड़ के भी नहीं देखोगे। कई सालों से आपकी अलमारियों में पड़ी धूल खा रही किताबों को आप पढ़ने के लिए निकालोगे। आप वह पढ़ने की शुरुआत भी करोगे, लेकिन आपका मन उसमें नहीं लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप वापस भोजन करोगे, लेकिन इस बार आपको नींद नहीं आएगी। अपने देश का, देशवासियों का क्या होगा, ऐसा सवाल आपके मन में घर करने लगेगा। आप मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्काइप आदि जैसी ऑनलाइन जैसी वेबसाइट्स का बहुत इस्तेमाल शुरू करेंगे।
आप अगर वृद्ध है तो आपसे दूर आपके बच्चों की पहले से ज़्यादा याद सताएगी। आप उनसे कब मिलेंगे या मिलोगे भी या नहीं, ऐसे असंख्य सवाल आपके दिल की ओर धड़कन के साथ आपके मन में उठेंगे। पुराने झगड़े, वाद विवाद अभी सब फालतू लगने लगेंगे। जिन लोगों से जिंदगी भर बात नहीं करेंगे, ऐसी कसम आपने खाई थी, ऐसे लोगों से आप सामने से फोन पर उनके हालचाल पूछेंगे। अनेक महिलाओं के घर पर मारपीट शुरू होगी। हम अपने घर में सबके साथ खुश हैं, सुखी हैं, परंतु जिनको रहने को घर ही नहीं, उनका क्या? इसका भी विचार आपके मन में आएगा। अत्यावश्यक लगने वाली चीज़ों के लेने जाते समय ट्रैफिक से हमेशा जाम रहने वाले रास्ते आपको एकदम खतरनाक एवं भयावह लगेंगे। और उसी में अगर आप महिला हैं तो डर और भी ज़्यादा लगेगा। संस्कृतियों का विनाश ऐसे ही चीज़ों से होता है क्या? इतने जल्दी यह सब हो सकता है क्या? कदाचित इसी को युगांत कहा जाता है क्या? ऐसे सवाल आपको होने लगेंगे। घर लौटने के बाद आप इन सवालों के चक्रव्यूह को रोकने का प्रयास करोगे और खुद को घर के कामों में बिजी कर लोगे। आप अनेक बातों पर हंसोगे, आप किसी भी बात पर हंसोगे, आप पेट दुखने तक हंसोगे, पर आपके हंसने पर निराशा की चादर होगी। आप बाजार में जाने का समय आपके मित्र परिवार के प्रियकर, आपके प्रियजन, इनके साथ निश्चित करोगे, क्योंकि इसी बहाने आप कम से कम उसे प्रत्यक्ष में नज़दीक से देख सकोगे, अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करके ही। अनावश्यक लगने वाली अनेक चीजों की आपको पहचान होगी। आपके आसपास रहने वाले लोगों का असली स्वभाव आपको पता चलेगा। गैर समझ दूर होके कुछ लोगों के साथ आपको अच्छा लगेगा और कुछ लोगों का आश्चर्य भी लगेगा। प्रसिद्धि की ओर बढ़ने वाले अनेक लोग अचानक गायब होंगे। उनमें से कुछ विद्वान मालूम होने वाले लोग अब अज्ञानी मालूम पड़ेंगे और उनके विचार व्यर्थ लगने लगेंगे। और पहले जिनके विचारों को व्यर्थ समझा गया, उनके विचारों का मजाक किया गया, वह अभी विश्वास पात्र लगने लगेंगे। कुछ लोग इन सारी परिस्थितियों को नया दृष्टिकोण देंगे। इन सभी कारणों से होने वाले पर्यावरण के फायदे बताएंगे। आप कुछ क्षण के लिए उनसे सहमत भी होंगे, लेकिन अगले ही क्षण आपको उनका गुस्सा भी आएगा। प्रदूषण कम हो रहा है, यह सब ठीक है, परंतु मैं महीने का खर्चा कैसे निकालूं, बिल कैसे भरूंगा, ऐसे विचार आपको सताएंगे। एक नए से शुरू होने वाले दिन के आप साक्षीदार हो। इस बात की खुशी मनाएं या दुख, यही बात समझ में नहीं आएगी। आप अपने खिड़कियों में, आंगन में, छत पर आकर गाने गाओगे। जब आपने हमें गाने गाते हुए आपने देखा होगा, तब आपने विचार किया होगा क्या लोग हैं। पर मुझे पता है आप भी एक दूसरे को उत्साही बनाने के लिए गाने गाओगे, और तब हम ऐसे क्यों करते थे इसका एहसास होगा। आप में से अनेक लोग लॉकडाउन खत्म होते ही तलाक के लिए अर्जी दाखिल करेंगे।
अनेक जन विभक्त होंगे, अनेक महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी, आपके बच्चों की स्कूल शायद ऑनलाइन हो जाएंगे। आप घर पर ही हो, इसलिए आपको थोड़ा तनाव भी होगा, लेकिन यह अनुभव भी आनंद देने वाला ही होगा। घर में रहने वाले बुजुर्ग लोग पहले से ज़्यादा जिद्दी बन जाएंगे। बाहर जाने से वह संक्रमित होंगे, उनकी जान को खतरा निर्माण हो सकता है। ये आप उन्हें समझाने का प्रयास करोगे, लेकिन वो आप पर ही गुस्सा होंगे। इस महामारी से संक्रमित हुए लोगों का, उसमें मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार में जाने का विचार आप अपने मन से पूरी तरह निकाल दोगे। इस महामारी से लड़ने वाले हर व्यक्ति का मनपूर्वक आभार माने, उनका कौतुक करें, ऐसा आपको लगेगा। उनके प्रति आपके मन में सम्मान कई हद तक, कई गुना बढ़ जाएगा। सबका मिलके एक ही स्वर निकलेगा। आखिर इंसानियत ही सच्चा धर्म है। आप भी सिर्फ अपने लिए मर्यादित विचार करना छोड़ के आप भी समाज का एक घटक हो, ऐसा विचार करने लगेंगे। हम सभी एक ही नाव के मुसाफिर हैं, लेकिन सही मायने में आर्थिक परिस्थिति की वजह से बहुत असर पड़ेगा। सुंदर बगीचा वाले बंगले और भीड़-भाड़ वाली चाल में रहना, इसमें सही मायने में काफ़ी फर्क पड़ेगा। घर से काम करना और लॉकडाउन की वजह से काम बंद पड़ना और नौकरी गंवाना, ये सही मायने में इतना आसान नहीं होगा। एक ही नाव के प्रवासी कहना जितना आसान है, उतना ही प्रत्यक्ष स्थिति बहुत कठिन है, क्योंकि यह नाव सबके लिए एक जैसी नहीं है और ना होगी। एक क्षण आपको लगेगा यह सब बहुत कठिन है। मुझे इस परिस्थिति से डर लगने लगा है। शायद यह डर आप अपने नज़दीक के लोगों से बयां करेंगे, या उन्हें फालतू तकलीफ क्यों, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है, यह भी विचार आएगा। हम इटली में हैं, यही है आपका भविष्य और हमारा वर्तमान। हमारे पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, लेकिन आपको अब तक जो बताया यह हमारे अनुभव के बोल है। उसी से थोड़ा आगे का विचार करें तो आपके जैसा हमें भी मालूम नहीं है। हम आपको बस इतना ही बता सकते हैं कि जब ये सब खत्म होगा तब दुनिया बहुत बहुत अलग होगी, बहुत अलग होगी। धन्यवाद।